फाइंड द नंबर ऑफ all onto functions from the set 1 2 3 to n to itself। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व करने की बजाय हम इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू 4 ले ली है, दैट इज डोमेन और कोडोमेन दोनों में 4 एलिमेंट्स है। तो हमारे पास से 4 स्टूडेंट्स है और 4 चेयर्स है। स्टूडेंट्स को हम डोमेन की तरह कंसीडर कर रहे हैं और चेयर्स को कोडोमेन की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो फंक्शन है कि हर स्टूडेंट किसी ना किसी चेयर पे बैठेगा, राइट। तो 4 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट एक चेयर पे बैठ सकता है, तो ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर ऑन टू फंक्शन क्या होएगा? ऑन टू फंक्शन होएगा कि जैसे ही 4 चेयर पे 4 स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे तो ये एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि डोमेन कोडोमेन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए इस एग्जाम्पल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास 4 चेयर्स है, इस पे कितने डिफरेंट वेज में स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, ये नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेयर 1 ली, तो चेयर 1 पे कितने डिफरेंट स्टूडेंट बैठ सकते हैं? चेयर 1 पे स्टूडेंट 1 भी बैठ सकता है, 2 भी बैठ सकता है, 3 भी बैठ सकता है और 4 भी बैठ सकता है। तो यहाँ पर कुल टोटल हमारे पास कितनी चॉइसेस होगी? 4 चॉइसेस हो गई, राइट। जैसे ही इस पे कोई एक स्टूडेंट बैठा, से यहाँ पर स्टूडेंट 2 बैठ गया, ये स्टूडेंट चेयर 1 पे बैठ गया है, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स बचे? हमारे पास 3 स्टूडेंट्स बचे। तो अब चेयर 2 पे कितने स्टूडेंट्स बैठने के चॉइसेस होएगी? या फिर स्टूडेंट 1 बैठ सकता है, स्टूडेंट 3 बैठ सकता है या स्टूडेंट 4 बैठ सकता है। दैट मीन्स टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएगी? 3 चॉइसेस हो जाएगी। अब जैसे ही इनमें से कोई एक स्टूडेंट बैठा, से यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 4 बैठ गया, राइट। तो अब हमारे पास कितने स्टूडेंट्स बचे? 2 स्टूडेंट्स बचे हैं और 2 चेयर्स बची है। तो यहाँ पर चेयर 3 के पास कितनी चॉइसेस हो जाएगी? चेयर 3 के पास 2 चॉइसेस हो जाएगी, स्टूडेंट 1 की और स्टूडेंट 3 की, राइट। तो चेयर 3 के पास कितनी चॉइसेस बची? चेयर 3 के पास 2 चॉइसेस बची। अब जैसे ही इन 2 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट चेयर 3 पे बैठेगा, से यहाँ पर स्टूडेंट 1 बैठ गया, राइट। तो चेयर 4 के पास कितनी चॉइस बची? चेयर 4 के पास ओनली 1 चॉइस बची, विच इज स्टूडेंट 3 ओनली, राइट। तो चेयर 4 के पास कितनी चॉइस बची? चेयर 4 के पास एक ही चॉइस बची, राइट। तो कुल टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 24। अब इसी एग्जाम्पल को जनरलाइज करके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन है, यहाँ पर हमारे पास कोडोमेन है, ठीक है। डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं? डोमेन में n एलिमेंट्स है, कोडोमेन में भी n एलिमेंट्स है, ये है फंक्शन f। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट 1 लिया, तो एलिमेंट 1 के पास चॉइसेस क्या क्या होगी ऑन टू फंक्शन के लिए? 1 1 पे मैप किया, 2 भी 1 पे मैप कर जाए, 3 भी 1 पे मैप कर जाए और 4 भी 1 के पास मैप कर जाए। तो 1 के पास कितनी चॉइसेस हुई? 1 के पास n चॉइसेस हुई। अब यहाँ पर जैसे ही 1 पे एक एलिमेंट मैप किया, मैंने मान लिया कि एक एलिमेंट है x1, वो 1 पे मैप कर गया। x1 कहाँ से आ रहा है? x1 आ रहा है 1 2 से n पे। तो यानी डोमेन के पास अब कितने एलिमेंट बचे हैं? डोमेन में अब n-1 एलिमेंट्स बचे हैं, राइट। अब हम एलिमेंट 2 के पास देखते हैं कि कितनी चॉइसेस है। अब एलिमेंट 2 उठाया, अब हमारे पास डोमेन में n-1 एलिमेंट है यहाँ पर, तो 2 के पास कितनी चॉइसेस होगी? इस एलिमेंट x1 को हटा दूं, से अगर एलिमेंट 2 था तो इसको हटा दिया, तो हमारे पास कुल टोटल कितने एलिमेंट है? 1 3 एंड सो ऑन टिल n, यानी n-1 एलिमेंट है। तो 2 के पास कितनी चॉइसेस हुई? 2 के पास n-1 चॉइसेस होगी, राइट। सिमिलरली 3 के पास कितनी चॉइसेस बचेगी? n-2, क्योंकि डोमेन में कितने एलिमेंट्स बचे? n-2। तो
3 के पास n-2 चॉइसेस बची, एंड सो ऑन कंटिन्यू करेंगे। जब n पे जाएंगे एक ही एलिमेंट डोमेन में बच जाएगा, तो n के पास ओनली 1 चॉइस बचेगी, राइट। तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n चॉइसेस n-1 चॉइसेस एंड लास्ट में 2 into 1 विच इज इक्विवेलेंट टू n फैक्टोरियल। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस यहाँ पर कितने आ गए हैं, n फैक्टोरियल, राइट। तो यह होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हम इसको वहां पर डिस्कस कर सकते हैं।